ये कहानी है एक ऐसे पत्थर की जिस पर लात मारने के बाद लोग नहीं बचते। एक बार एक परिवार एक बगल वाले गांव से शादी अटेंड करके लौट रहे थे। उस परिवार में टोटल 4 लोग थे, माँ बाप और उनके 2 बच्चे। एक लड़की थी वैशाली और एक लड़का था जिसका नाम पीयूष था। पीयूष बहुत ही शरारती था। वो अपने माता पिता की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता था। जब ये लोग रात के अंधेरे में शादी से लौट रहे थे तो पीयूष माता पिता के समझाने के बाद भी वो अंधेरे में इधर उधर भागे जा रहा था। तभी उसे दूर से चमकता हुआ एक छोटा सा पत्थर दिखा जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। पीयूष जैसे जैसे उस पत्थर के पास जा रहा था, उसकी चमक कम होती जा रही थी। कहा जाता है कि उस पत्थर पर कोई 2 बार ज्यादा पैर मार देता है तो 24 घंटे के अंदर उसका मौत हो जाता है। और उसने वही गलती करा। वो पत्थर के पास जैसे ही पहुंचा, उसने पत्थर पे लात मार दिया। पत्थर सीधा रोड पर ही आगे जाकर रुक गया। जब उसने दूसरा बार पत्थर पे लात मारा तो वो पत्थर खेत की तरफ जाने लगा। पर शायद उसके किस्मत में मौत ही लिखा था, तो वो पत्थर पेड़ से टकराकर वापस उस लाड़के के पैर के नीचे ही आ गया। और उसने तीसरा बार भी पत्थर पर पैर मार दिया और इस बार वो पत्थर खेत में चला गया और पीयूष सीधे अपने रास्ते पर चला गया। थोड़ी देर बाद पीयूष घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद सीधा वो सो गया और रात को जैसे ही 12 बजे उसके कानों में शोर होने लगा, भूत प्रेतों की आवाज सुनाई दी। उसका एकदम से नींद खुल गया और नींद खुलने के बाद वो छटपटाते हुए उठकर बैठ गया। तभी उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया जहां एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। लड़के ने उसकी तरफ जैसे ही देखा वो वहां से गायब हो गया। और लड़के ने सोचा ये मेरे आंखों का धोखा है और वो फिर से सो गया। और जब वो दोबारा सोया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आप सुनकर डर जाएंगे। पीयूष सपने में देखा कि जिस पत्थर पे उसने लात मारा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा है और वो सारे धुआं भूत का रूप ले रहे थे जो देखने में बहुत डरावना था। किसी के मुंह से खून, किसी के सिर से खून, किसी के दांत बड़े तो किसी का सिर काटा हुआ था। ये सारे उस पत्थर के निकलने के बाद पीयूष के घर की तरफ बढ़ने लगे। ये जैसा जैसा पीयूष के घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे पीयूष को सांसें लेने में परेशानी हो रही थी। और जैसे ही सारे भूत उसके घर के पास पहुंचे, पीयूष जोर से चिल्लाते हुए उठा। तभी उसके माँ बाप उसके पास आए और पूछे, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और पीयूष कुछ नहीं बोला। माँ बाप ने दोबारा पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी लड़का बोला, माँ बाहर दरवाजे पे बहुत सारे भूत खड़े हैं, वो बहुत डराने हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। तभी उसके पापा ने बोला कि तुम शांत हो जाओ, डरो मत, मैं देखता हूँ बाहर जाकर कौन है। जब उसके पापा बाहर गए तो बाहर कोई नहीं था, बस थोड़ा मौसम खराब हो चुका था। ठंडी हवाएं और कुत्तों का रोने की आवाज आ रही थी। फिर उसके पापा अंदर आए और बोले, बाहर तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। फिर पीयूष रोते हुए बोला, पापा मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाहर सच में बहुत सारे भूत हैं। पापा बोले, डरो मत बेटा, बाहर कुछ नहीं है, बस ये एक तुमने बुरा सपना देखा और कुछ नहीं। फिर पीयूष की माँ ने उसे पानी लाकर पिलाया और बोली, तुम डरो मत, हम यहीं हैं तुम्हारे साथ। फिर पीयूष की माँ ने उसे कंबल ओढ़ाकर सुला दी। और इस बार पीयूष का जैसा ही आंख लगा उसे फिर से वो भूत प्रेत दिखाई देने लगे। धीरे धीरे करके और गहरी रात हो गई। तभी उसने सपने में देखा कि कोई मेरा कंबल नीचे से खींच रहा है। वो डरते हुए सपने में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर इस बार उसका चीख कोई नहीं सुन पा रहा था। तभी उसने सपने में देखा कि कुछ भूत खिड़की से कुछ दरवाजे अंदर आ रहे हैं। पीयूष उनको देखकर रोने लगा, चिकने चिल्लाने लगा, पर इसकी बातों को कोई नहीं सुन पा रहा। तभी पीयूष ने उठकर भागने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसको किसी ने पकड़कर रखा। धीरे धीरे करके वो सारे भूत उसके पास आते गए। जैसे ही उसके पास आया, कोई उसका हाथ खाना शुरू कर दिया तो कोई उसका पैर खा रहा था, कोई इसके आंखों को निकाल रहा है तो कोई उसका एक टांग को काट कर कोने में बैठकर खा रहा है। ऐसे करते करते उसके शरीर का आधे से ज्यादा भागों को उन भूत प्रेतों ने खा लिया। पीयूष सपने में चिल्ला रहा था और बोला, मुझे मत खाओ, मुझे क्यों खा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। भूतों ने हंसते हुए जवाब दिया कि तूने भी हमारे घर पर लात मारा था, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। तभी धीरे धीरे करके सुबह होने लगा था और तब तक पीयूष को आधा से ज्यादा वो सारे मिलकर खा चुके थे। सूरज निकले से पहले ही वो सारे भूत एक एक करके चले गए। कुछ देर बाद जैसे ही सुबह हुआ, उसका दोस्त उसे दरवाजे पे बुलाने आया, पीयूष चलो ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन नहीं चलना है क्या? 3 से 4 बार आवाज लगाया, लेकिन पीयूष ने दरवाजा नहीं खोला तो राहुल दरवाजे को खटखटना शुरू कर दिया। तभी पीयूष की माँ का नींद खुलता है। माँ बेटे को आवाज लगती हुई बोली, बेटा उठ जा, ट्यूशन चला जा, राहुल तुझे बुलाने आया है। पीयूष नहीं उठा माँ।
फिर से बोली, बेटा उठ जा राहुल, तुझे बुलाने आया है। पीयूष ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। तभी माँ सोचती है ये ऐसे नहीं उठेगा, मुझे ही जाकर उठाना पड़ेगा। माँ जैसे ही खड़े होकर पीयूष की तरफ देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर से चिल्लाई और रोने लगी। तभी पीयूष के पापा और बहन भी उठ जाते हैं और उन्होंने ने भी उठकर देखा तो बिस्तर पर पूरा खून बिखरा है। उसके बेटे का सिर्फ एक पैरा, सर की खोपड़ी, निकला हुआ एक आंख और हड्डी सिर्फ बचा है। वे सारे जोर जोर से रोने लगे। धीरे धीरे करके पूरा गांव वहां जमा हो गया। गांव वाले भी देखकर हैरान हो गए कि ये क्या और कैसा हो गया। खैर, जो पीयूष सपने में देख रहा था वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। वो सब कुछ हकीकत में उसके साथ हो